दाना वेरमणि सिक्खपदं समाधि। धम्मबंधु, किसी ब्राह्मण ने तथागत से पूछा कि हे तथागत, तथागत की धम्म शिक्षा कैसे आगे बढ़ती है। तथागत ने कहा, हे ब्राह्मण, जैसे कि मठों में, विद्यालयों में अ आ ई ई, इक्का दो दो सिखाया जाता है, उसी प्रकार से तथागत की शिक्षा भी आगे बढ़ती है। तथागत अपने उपासकों को, अपने भिक्षु संघ को पहले 4 आर्य सत्य का परिचय कराते हैं, फिर उन्हीं 4 आर्य सत्य को तिहरे रूप में, प्रथम आर्य सत्य दुख है, इस बात को स्वीकार करो, दुख को जानो पहचानो, दुख कहाँ कहाँ तक फैला है उसकी जड़ों तक जाके पहचानो, और ये विश्वास करो कि दुख है। फिर दूसरे आर्य सत्य दुख समुदय आर्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य का परिचय कराते हैं। ये विश्वास कराते हैं कि दुख बिना कारण नहीं होता, ना सुख बिना कारण आता है, और दुख के कारण होते हैं। तो उन दुखों के कारण क्या है उसकी जड़ों तक गहराई से तक ले जाते हैं, और ये विश्वास कराने को कहते हैं कि इन दुखों की जड़ों को काटने से दुख दूर हो सकता है। और इससे ये विश्वास दिलाते हैं कि जीवन में एक ऐसी अवस्था भी है जहाँ जाकर दुख संपूर्ण रूप से समाप्त होता है, और वो अवस्था है दुख निरोध की अवस्था। इस तरह से पहले, दूसरे और तीसरे आर्य सत्य का परिचय कराते हैं, फिर चौथे आर्य सत्य का परिचय कराते हुए उस पर कैसे चला जाता है, साधना मार्ग का अवलंबन करते हैं, आनापान सती ध्यान का अवलंबन करते हैं, चित्त की निर्मलता का अनुभव कराते हैं, और चौथे आर्य सत्य का परिचय कराते हुए भगवान निरोध अवस्था तक ले जाते हैं, निर्वाण की अवस्था तक ले जाते हैं। इस प्रकार भगवान अपने धम्म की शिक्षा क्रमशः आगे बढ़ाते हैं। साथियों, आए दिन सारे देश भर में बुद्ध धम्म की दीक्षाओं के कार्यक्रम चल रहे हैं। आयोजक दीक्षाओं के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और लोग बाबा साहब के नाम पर दीक्षा ग्रहण करते हैं। लोगों के लिए केवल 22 प्रतिज्ञा का उच्चारण और त्रिशरण पंचशील का उच्चारण माने हमने पुरानी परंपरा छोड़ दिया और बौद्ध धर्म को अपना लिया और अब हम बौद्ध बन गए, ऐसी गलत मान्यताएं लोगों में फैल जाती है। साथियों, हर आयोजक का कर्तव्य है और हर उस व्यक्ति का कर्तव्य है जो व्यक्ति धम्म दीक्षा लेता है, पंचशील ग्रहण करता है, 22 प्रतिज्ञाएं ग्रहण करता है और वचनबद्ध होता है कि अब वो पुरानी संस्कृति को छोड़ देगा और उसके सामने जो भारत की प्राचीनतम विशुद्ध संस्कृति रखी गई, धम्म दिया गया, उस धम्म पर ही वो चलेगा, उसका जीवन में आचरण करेगा। लेकिन ऐसा होता नहीं। साथियों, आयोजक दीक्षा देकर ये संतोष मान लेते हैं कि उन्होंने कई लोगों को दीक्षा देकर बौद्ध धम्म दे दिया, और लोग भी बड़े स्वाभिमान से लोगों को कहने लगते हैं कि हम बौद्ध हैं। लेकिन साथियों, दीक्षा लेना ये तो धम्म का प्रथम चरण है। दीक्षा लेना माने तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया उस धम्म के अनुसार जीवन जीने का संकल्प करना मात्र है। लेकिन शिक्षा ग्रहण करना तो दूर की बात है। तो शिक्षा ग्रहण किए बिना, उस संस्कृति को जाने बिना, उस संस्कृति का अध्ययन किए बिना, उस संस्कृति के अनुसार अपने आप को ढाले बिना कोई व्यक्ति
बौद्ध नहीं बन सकता, क्योंकि बौद्ध होना यानी सभी प्रकार के भेदों से मुक्त होना। बुद्ध होना यानी सभी प्रकार के कपोल कल्पित बातों से, चमत्कारों से, पूजा प्रार्थनाओं से, जाति भेद, वर्ण भेद, इन बातों से संपूर्णतया मुक्त होकर विज्ञानवादी, मानवतावादी, बंधुत्ववादी, मैत्री को मानने वाला होना। बुद्ध बनना कोई साधारण बात नहीं है साथियों। तो अब बुद्ध बनना जब साधारण बात नहीं है, तो हम कैसे बौद्ध बने? तो साथियों, द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया डॉक्टर बाबा साहब की बनाई हुई संस्था है। ये संस्था हर 10 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध देशों के निष्णांत, विद्यावान लोग, धर्मवान लोगों के साथ सम्मेलन करती है। उस सम्मेलन में नई नई चीज़ें, कुछ बदलाव लाए जाते हैं, कुछ चीज़ों पर प्रकाश डाला जाता है, उसको एडप्ट किया जाता है। तो द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब अम्बेडकर की बनी हुई संस्था है, इसने इसी प्रकार से कई राष्ट्रों के साथ वार्ता, गोष्ठी, धम्म सम्मेलन करते हुए 22 प्रकार के शिविरों का आयोजन किया। तो उसमें प्रथम शिविर है कार्यकर्ता कैसे होना चाहिए, दूसरा शिविर है धम्म शिविर जो 3 दिवसीय होता है, उसमें धम्म की ऊपरी बातें सिखाई जाती है। फिर शिविर है अंदर श्रद्धा निर्मलन शिविर है, फिर आनापान का शिविर है, फिर बालक बालिका शिविर है। इसी प्रकार से धम्म संस्कृति, बौद्ध संस्कृति का व्यक्ति को परिचय हो, सिद्धांतों के साथ बौद्ध संस्कृति को सवेरे से उठकर शाम को जब तक सोने नहीं जाते तब तक उसको आचरण में कैसे ले जाए, इस प्रणालिका को, इस शिक्षा को सिखाने के लिए द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया समन शिविरों का आयोजन करती है, जिसे संस्कृत में श्रामणेर शिविर भी कहा जाता है। हर बौद्ध का कर्तव्य है कि वो जीवन में कम से कम 3 बार चिवर ग्रहण करे, 10-10 दिन के 3 शिविर करे, फिर अध्ययन करे, प्रैक्टिस करे, धम्म सिद्धांतों को रटे, पढ़े, समझे, विपश्यना के शिविर करे, आनापान के शिविर करे, अंधश्रद्धा निर्मूलन के शिविर करे, फिर वो बौद्धाचार्य के पद के लिए आगे बढ़े। साथियों, जब तक हर पुरुष समन शिविर नहीं करता, हर महिला अंधश्रद्धा मुक्ति का शिविर नहीं करती, हर महिला धम्म शिविर कई बार नहीं करती, घर का हर एक सदस्य जब तक 2-2, 3-3 शिविर नहीं करता, तब तक उस परिवार में धम्म नहीं आता, वो परिवार धम्मवान नहीं बनता, उस परिवार को धम्म की पहचान नहीं होती। और जब तक परिवार के हर सदस्य को धम्म की पहचान नहीं होती, धम्म के सिद्धांत वो नहीं जानता, तब तक आचरण करने का सवाल ही नहीं उठता, तब तक वो परिवार आचरणशील बौद्ध परिवार नहीं बनता। और जब तक समाज के ऐसे हजारों लाखों परिवार कैडराइज होकर शिविरों के माध्यम से अपने आप को शिविर करते हुए आचरणशील नहीं बनाते, तब तक हम भारत में आचरणशील समाज निर्माण नहीं कर पाएंगे। इसलिए जिन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा ली है, उस हर व्यक्ति को, हर महिलाओं को धम्म शिविर करना बहुत ज़रूरी होता है, समन शिविर करना बहुत ज़रूरी होता है, महिलाओं को उपासिका शिविर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए हम आपसे बार बार कहेंगे कि अपने अपने शहरों में आप धम्म शिविरों का आयोजन करें, आप समन शिविरों का आयोजन करें, आप समन महिला उपासिका शिविरों का आयोजन करें, और समाज से कहेंगे कि इन शिविरों को आर्थिक सहयोग करें, दान करें, और इन शिविरों में अपने बेटे, बेटियां, बहू, पत्नी सभी को उमंग श्रद्धा के साथ बिठाए, ताकि त्रिरत्न आपके घर में है। आपके घर में जब तक 3 रत्नों का प्रवेश नहीं होता, तब तक आपको 3 रत्नों का लाभ नहीं होता, तब तक ये धम्म आपके किसी काम का नहीं। अगर भारत को बौद्धमय बनाना है साथियों, तो हर बहुजन समाज के व्यक्ति को धम्म के प्रति निष्ठावान होना चाहिए, गंभीर होना चाहिए, और अपने जीवन में
अपने परिवार के साथ साथ प्रथम प्रायोरिटी धम्म शिविरों को देनी होगी, धम्म शिक्षा को देनी होगी। हम लोग धम्म प्रशिक्षण प्रणाली को महत्व नहीं देते, धम्म के कार्यक्रम, धम्म के शिविरों को महत्व नहीं देते। शादी ब्याह, बर्थडे, हनीमून ऐसे फालतू बातों को महत्व देते हैं, शिविरों को टालते हैं। शिविरों को न टाले, शादी टल जाए चलेगा, लेकिन शिविर है तो आपने अगर शिविर नहीं किया है तो आपका प्रथम कर्तव्य है आप शिविर करें। साथियों, समन शिविर आपके जीवन में प्रकाश लाएगा, आपको धर्म के सिद्धांत समझाएगा। तारीख 18 मई से 30 मई बड़ौदा के धम्म प्रशिक्षण केंद्र लुम्बिनी बौद्ध विहार में ऐसे ही समन शिविर की आयोजन हुआ है, महिला शिविर का आयोजन हुआ है। अब भी जो लोग शिविर नहीं किए हैं, अब भी वो लोग रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9909940774। जय भीम, नमो बुद्धाय।